अभ्यर्थियों का आंदोलन अब शुरू हो चुका है। शिक्षक अभ्यर्थियों ने हल्ला बोल कर दिया है। बहाली का विज्ञप्ति जारी करने की मांग अब शिक्षक अभ्यर्थी इस वक्त करते हुए, लंबा इंतजार अभ्यर्थियों का, और अब इंतजार खत्म कब होगा, इस सवाल का जवाब चाहिए और इसीलिए आंदोलन की शुरुआत कर दी गई है। जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक आंदोलन यूं ही जारी रहेगा। सरकार पर गंभीर आरोप सीटेट बीटेट पास अभ्यर्थी लगा रहे हैं और सरकार पर इस आरोप के साथ वादा खिलाफी का आरोप भी ये शिक्षक अभ्यर्थी इस वक्त लगाते हुए, जिसमें इनकी तरफ से हल्ला बोल कर दिया गया है। पहुंच गए हैं डेरा जमाने के लिए और देख सकते हैं कि पंडाल लगाकर सभी अभ्यर्थी अभी से आंदोलन शुरू कर दिए हैं। चेतावनी भी दे रहे हैं कि जब तक सरकार 7वें फेज का विज्ञापन जारी नहीं करेगी तब तक हम लोग आंदोलन जारी रखेंगे। तो ये देखिए, हर हाथ में बैनर है, यानी सीटेट बीटेट क्वालिफाई अभ्यर्थी हैं जो पिछले 3 साल से लगातार बहाली की मांग करते आ रहे हैं, लेकिन रोज जो है तारीख पर तारीख सरकार दे रही है और 7वें फेज का विज्ञापन जारी नहीं कर रही है। तो जरा अभ्यर्थियों से हम बात कर लेते हैं। ये बताइए कि त्योहार खत्म हुआ, फिर से आप लोग आ गई। सर, सबसे पहले तो मैं गवर्नमेंट को एक चेतावनी देना चाहती हूँ कि ये जो गर्दनी बाग है ना, ये हम 7th फेज के अभ्यर्थियों की रणभूमि है। तो मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि हो गया आगाज रण का, युद्ध अभी जारी है। इस बार माँ बाप के सपनों को पूरा करने की 100% तैयारी है और इस बार आपके आश्वासन से हम लोग उठकर जाने वाले नहीं है, क्योंकि 7वें चरण के इंतजार में मैं उनको एक बात बता देना चाहती हूँ कि 7वें चरण के इंतजार में कितने सारे अभ्यर्थियों का 7वां फेरा रुका हुआ है। आप क्या चाहते हैं कि हम लोग के लाइफ में और कुछ बचा है या नहीं बचा है? मतलब शादी नहीं हो रही है? बिल्कुल सर, कई सारे अभ्यर्थियों की शादी नहीं हो रही है और जिनकी शादी हो चुकी है उनकी शादियां टूटने के कगार पे है। क्योंकि अब हम लोग अगर डेली यहाँ प्रोटेस्ट में आएंगे, हम लोगों को भी तो सर बहुत कुछ सुनना पड़ता है। आखिर हम लोग इंसान नहीं है क्या? आप बेटियों को बचाने की बात कर रहे हैं, 2-2 घर की इज्जत आज रोड पे है। आप किस सेंस में आप ये स्लोगन दिए थे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? आप क्या चाहते हैं कि जिस तरीके से आप गठबंधन से महागठबंधन करके पलटी मार के सरकार बना लिए, अब हम लोग भी गठबंधन तोड़ के और महागठबंधन करें? क्या आप शादी जैसे पवित्र रिश्ते को बदनाम करने पे पड़ गए? तो आपकी जिम्मेवारी है कि आप हम युवाओं को रोजगार देने का जो वादा किए थे ना 20 लाख, उसको आप लोग पटल पे भी दिखाइए। चलिए, हक मांग रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? अनामिका सिंह। कहाँ से आई है? बेगूसराय से। बेगूसराय से अनामिका सिंह हैं और देखिए, ये गर्दनी बाग में आई हैं और एक तरह से सरकार को साफ तौर से चेतावनी दे रही है, क्योंकि सीटेट पास हैं आप या बीटेट? सर, सीटेट क्वालिफाइड है। बहुत उम्मीदें होगी सर, बहुत ज्यादा उम्मीदें थी और जिस तरीके से इन्होंने कहा था ना कि हम 20 लाख युवाओं को रोजगार दे देंगे, गांधी मैदान से नियुक्ति पत्र देंगे, तो मैं कल खुद इसीलिए आते के साथ गांधी मैदान गई थी कि देखते हैं कि इसी जगह से ना हम लोग को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि आप डायरेक्ट नियुक्ति पत्र देंगे या नोटिफिकेशन भी देंगे? परवान पर है, कुछ और अभ्यर्थी है, उनसे बात कर लेते हैं। ये बताइए कि अब आश्वासन नहीं चाहिए आप लोग? सर, आश्वासन नहीं, विज्ञप्ति चाहिए। और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि शिक्षक समाज का आईना होता है और ये आईना आप देख सकते हैं कि गर्दनी बाग पर सड़क पर है, कहीं ये रोड से बोर्ड पर जाता तो ये समाज में एक तस्वीर अलग होती है। जवाब मिल रहा है? आप सचिवालय चक्कर लगाते हैं, शिक्षा मंत्री सचिव से मिलते हैं, क्या जवाब मिलता है? जवाब यही मिलता है कि बाबू आप लोगों का काम हो रहा है, प्रोसेस में है लगातार 3 साल से। अब बताइए कि हम लोगों का काम रुका क्या है, ये कोई नहीं बतलाता है, कोई नहीं दिखाता है कि आप लोग कब तक शिक्षक बनिएगा और कब तक स्कूल में जाइएगा। भैया, सबसे बड़ी विडंबना ये है कि हम लोग बिहार में जन्म लिए हैं और शिक्षा का क्षेत्र चुने हैं, क्योंकि यहाँ का जो नेता है अपनी राजनीति रोटिया में सत्ता के अदल बदल परिवर्तन करने के चक्कर में भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ये कहना? बिल्कुल। हम लोग, आपका? मेरा नाम पड़ेगा मिकुपाल। बिल्कुल। कुछ और अभ्यर्थी है, उनसे ही बात कर लेते हैं। एक तरह से ये नहीं लगता है कि इंतजार की घड़ियां जो है खत्म नहीं हो रही है? एकदम सर, इंतजार की घड़ियां इतनी दूर चली गई हैं कि इधर सरकार बहाली पर स्टे लगाई हुई है और उधर हमारे रिश्ते पर स्टे लगा हुआ है। क्या हुआ? अब समझिए कि छेका आया हुआ ब्याह टूटने के कगार पर है। अच्छा, तिलक हो गया था? तिलक तो नहीं होता, छेका होता है तिलक के पहले। लड़की वाले लड़के को देखने आते हैं, छेकते हैं, हम लोग का सामाजिक रीति रिवाज है। क्या नाम हुआ आपका? नितेश पांडे मेरा नाम हुआ। कहाँ से है नितेश जी? भोजपुर से हैं हम। अच्छा, ये छेका कब हुआ था? ये छेका पिछले साल हुआ था और अभी स्थिति क्या है कि बोल रहे हैं लोग कि सीटेट बीटेट तो पास बहुत सारे घूम रहे हैं, नया सीटेट आ रहा है और